हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज की क्लास में भी हम उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो कि 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बच्चा, वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस पाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और क्या है प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में इज इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन है। ओके, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है यहाँ पे कि वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी जो x वाले टर्म है dx की तरफ करने हैं और जो y वाले आपके टर्म है वो dy की तरफ करेंगे। ठीक है ना। देखिएगा बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर नोट कर लो, 1 माइनस वाई को नोट कर लो और डी वाई बाई डी एक्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इज इक्वल टू लगा लीजिए। अब देखो, प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स है, प्लस का। ठीक है, तो इस टर्म को हम उधर भेज देंगे 0 के इक्वल, तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये बनेगा जा करके। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, dx को भी उधर भेज देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स और dx को भेज दिया तो इंटू में dx हो गया। अब आपको y वाले टर्म dy की तरफ करने हैं और x वाले टर्म dx की तरफ कर देने है ना। तो यहाँ पे देखो, ये y वाला टर्म है तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस वाई को और dy को लिख दिया। अब इधर y वाला टर्म कौन सा है, वाई स्क्वायर, तो मैं इसको इधर ले आऊँगी, यानी ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस है और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है और dx है। इधर जो x वाला टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये भी अपॉन में जा करके बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पे हम इस पे इंटीग्रेशन का साइन भी डाल दे रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई करिए, कैसे कि इंटीग्रेशन देखो नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ दिख तो रहा है भाई। देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट इसको अलग अलग करिए, यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का y अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाए इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से x से इसकी एक पावर माइनस, यहाँ से y से इसकी एक पावर माइनस हो गई। ठीक है, तो अब भैया इसको इस दोनों पे क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा और माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई हो गया। क्यों, ऊपर 1 बचेगा, एक पावर माइनस हो गई तो y बचेगा इज इक्वल टू भाई माइनस है तो माइनस का साइन मैं यहाँ पे बाहर कर लेती हूँ और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx है ना, अलग अलग इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे। माइनस है तो माइनस बाहर कर लो बच्चे और इंटीग्रेशन यहाँ पे x से इसकी एक पावर माइनस हो गई थी, यानी 1 अपॉन एक्स और ये जा करके बना dx। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला बनेगा, कैसे कि भाई y की पावर 2 नीचे अपॉन में y की पावर प्लस 2 है, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर आपकी जो बनेगी माइनस की हो जाएगी, यानी y की पावर -2 डी वाई इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही नोट कर लिया, माइनस का इसको भी ऐसे करेंगे तो x की पावर -2 dx
माइनस इंटीग्रेशन 1/x/dx। आप सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁴n⁴dx का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन x⁴n⁴dx का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x/dx log mod ऑफ x का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। देखो भाई कैसे कि ये क्या हो जाएगा कि y⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा log mod ऑफ y, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का log mod ऑफ x और प्लस आप सी कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो y⁻1 अपॉन माइनस का 1 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे log mod ऑफ y होगा इज इक्वल टू, ये भी माइनस था पहले से, और x⁻1 अपॉन में -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा कि माइनस का log mod ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। ये बात समझ में। इसको और सिंप्लीफाई करिए, कैसे, देखो अब इसको पावर नीचे लाएंगे तो और प्लस की माइनस का 1 अपॉन ये y हो जाएगा, माइनस का log mod ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या होगा माइनस का 1 अपॉन x, और ये वाला माइनस और ऊपर का माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन x हो जाएगा, माइनस का log mod ऑफ x प्लस सी। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी से नोट करिए। ठीक है बच्चे, यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो भाई अब आगे तो मैं ये इधर का पूरा साफ कर देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। बाकी का कैलकुलेशन मैं इधर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो माइनस का y 1 अब मैं फिर से नोट कर लेती हूँ, माइनस का log mod ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई बच्चे x है, और कितना है भाई माइनस का log mod ऑफ x और प्लस का c, ठीक है। देखो अब माइनस का log, देखो log x कैसा है माइनस का, log mod ऑफ x माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का log mod ऑफ x हो गया, ठीक है। और माइनस का इधर क्या है log mod ऑफ y, ये ऑलरेडी इधर गिवन है, इज इक्वल टू इधर क्या है 1/x, और ये जो माइनस का 1/y है उधर जाएगा प्लस का 1/y हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है log m माइनस log n इज इक्वल टू बच्चे log m अपॉन n होता है, यही तो होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log mod ऑफ x अपॉन कितना y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। बताओ अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर बताइएगा। log mod ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, आगे चला जाए। बताओ भाई आगे चला जाए। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर की मैं सेकंड की बात करूँ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस 2 साइन वाई कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चे 0। और जो कि आप देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कितना है डी वाई प्लस 2 साइन वाई और क्या है कॉस वाई
dx इज इक्वल टू 0 ये है, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस 2x और dy प्लस 2 साइन y इंटू कॉस y, ये तो ये साइन 2y का हो जाएगा, है ना, ये dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो बच्चे, cos 2x dy इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस का टर्म उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन 2y dx। अब ये y वाला टर्म इधर कर दोगे तो dy अपॉन कितना, साइन, और साइन 2y हो जाएगा इज इक्वल टू dx, और ये माइनस था तो माइनस अपॉन में ये cos 2x हो जाएगा, है ना। अब ये वाला पूरा टर्म इधर ले आओ, यानी dy अपॉन साइन 2y हो जाएगा, माइनस का ये पूरा टर्म प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा dx अपॉन, ठीक है, dx अपॉन, या फिर अलग अलग उधर ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे देखिएगा, माइनस का इंटीग्रेशन dx अपॉन cos 2x इंटीग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तब इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे बच्चे, ठीक है, ऐसे नहीं। आप देखो इसको उधर भी ले जाकर कर सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, जैसा कि मैंने इरेज कर दिया, पहले किया फिर इरेज कर दिया, ठीक है, वैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन साइन 2y, यानी 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स होता है, तो यहाँ पे 2y हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक 2y, यानी कोसेक 2y dy हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और यहाँ पे है 1 अपॉन कॉस 2x, तो ये सेक 2x हो जाएगा, सेक 2x, और इधर पे क्या है बच्चे dx, और ये यहाँ पे देखिए माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, बताओ भाई, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये माइनस का टर्म है, अब इधर ले आओ, चाहे अब कर लो, कोसेक 2y dy, और ये प्लस का आ जाएगा सेक 2x dx इज इक्वल टू 0, ऐसे कर लो। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, इज इक्वल टू 0 वैसे भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे भी आप कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करें बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन डालिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक, अलग अलग कर रही हूँ, 2y dy प्लस इंटीग्रेशन सेक 2x dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने में, है ना। इसका क्या हो जाता है भाई कॉसेक का, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कॉसेक 2y माइनस कॉट 2y, और देखो y का कोएफिशिएंट कितना 2 है, तो नीचे 1/2 हो जाएगा, है ना, प्लस ये भी क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक 2x प्लस tan 2x हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, या c1 कर लीजिए कुछ भी, ठीक है, c1 कर लीजिए, और इज इक्वल टू में आपके क्या है 0, तो 0 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया, और ये एक बात ध्यान दिए, x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसको बात नहीं समझ में आई, बताओ भाई, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया, लॉग मॉड ऑफ कोसेक 2y माइनस कॉट 2y प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक 2x प्लस tan 2x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जब एलसीएम यहाँ से आप लोगे तो देखो लॉग मॉड ऑफ कोसेक 2y माइनस कॉट 2y, ठीक है, प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक 2x प्लस tan 2x प्लस 2c1 हो जाएगा इज इक्वल, और अपॉन का जो 0 है डायरेक्ट मैं इधर भेज देती हूँ, ठीक है, तो वो 0 ही हो जाएगा, पूरा एलसीएम 2 आएगा, वो 2 को उधर भेज दिया हमने 0 के इक्वल में, तो 0 हो गया पूरा, ठीक है, ठीक है। एलसीएम 2 मिला, उस 2 को मैंने लिखा नहीं, 0 के इक्वल भेज दिया, 0 हो गया ना,
स्टेप मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2c1 इज इक्वल टू मान लीजिए c, तो आंसर जो आएगा फाइनली आंसर क्या आएगा कि लॉग मॉड ऑफ कोसेक 2y माइनस कॉट 2y प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक 2x प्लस tan 2x प्लस c। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। कैसे किया समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। लॉग मॉड ऑफ कोसेक 2y माइनस कॉट 2y प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक 2x प्लस tan 2x प्लस c इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, देखो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos y dy प्लस cos x इंटू साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जैसा कि आप देख रहे हैं 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि cos y dy प्लस cos x इंटू साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, आप cos y को इधर लिख लीजिए और dy को इधर, ये पूरा टर्म उधर जाएगा माइनस का cos x साइन वाई डी एक्स, ये हो जाएगा, है ना। अब y वाले टर्म dy की तरफ करने हैं और x वाले टर्म dx की तरफ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी cos y dy, ठीक। अब ये साइन y इधर चला आएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू माइनस का cos x dx। अब इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दीजिए, है ना, दोनों साइड, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot y dy इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर इंटीग्रेशन cos x dx। यहाँ तक इसको नहीं समझ में आया, नोट करो भाई, जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। cot y dy इज इक्वल टू माइनस का cos x dx, ठीक है। देखो भाई इधर देख लो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन cot y का करोगे तो लॉग मॉड ऑफ साइन y, लॉग मॉड साइन y हो जाएगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है वो वाला माइनस, और इंटीग्रेशन cos x क्या होता है साइन x, और प्लस c कर दो, तो देखो लॉग मॉड ऑफ साइन y और माइनस का साइन x इधर आएगा, प्लस का साइन x हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू c। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। नोट कर लो, नोट करो, लॉग मॉड ऑफ साइन y प्लस साइन x इज इक्वल टू c इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन बचे हुए जो हैं आपकी कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।